हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, भौतिकी जिसको इंग्लिश फिजिक्स कहते हैं। चैप्टर 1 प्रकाश परिवर्तन एवं अपरिवर्तन, ठीक है। वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 43 तक मैं सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 43 तक मैं सोल्व करा चुका हूँ, ठीक है। और आज से मैं आपको क्वेश्चन 44 से बताऊंगा या इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन 44 दिया कर रहा है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह की लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होगी। ए में अधिक दूरी, कम दूरी, समान दूरी, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा अधिक दूरी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, एफ बराबर r/2 सतह है। ए में अवतल दर्पण में, बी में उत्तल दर्पण में, सी में समतल दर्पण में, डी में ए एवं बी दोनों में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है फोकस r/2 सतह है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कर रहा है 46, एक अवतल लेंस में 10 सेमी दूरी वस्तु को रखने पर इनका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी फोकस दूरी होती है 15 cm, 20 cm, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 cm, डी में इनमें से सभी, तो 46 का डी होगा, ये सभी होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ दिया है 47 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। कितना एम में, एफ पर, बी में F2 पर, सी में 2F1 पर, डी में 3/2 F1 पर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा 2 × F1, F1 पर रखेगा तो ये प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के समान होगा। यहाँ पर देखो, कह रहा है आता है, इसमें मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण होता है, क्या होता है, ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.77, बी में 1.47, सी में 1.44, डी में 2.42, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.42 हीरा का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 50 देखेंगे, कह रहा है अल्कोहल का अपवर्तनांक है। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, क्वेश्चन 50 में कह रहा है ए में 1.33, बी में 1.65, सी में 1.36, ठीक है, डी में कह रहा है 1.31, ठीक है। तो अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.366 होता है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन 51 देखेंगे, इसमें कह रहा है क्वेश्चन 51 में कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 12 वास्तविक, 12 आभासी, सी में छोटा वास्तविक, डी में छोटा आभासी, ठीक है। यही दिया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, 12 और आभासी बनता है 2। 52 में दिया है ड्यू अवतल लेंस को कहा जाता है, ए में अपसारी लेंस, बी में आभासी लेंस, सी में ए और बी दोनों, डी में उपयुक्त कथन सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो 52 का आपका आंसर होगा क्या, अपसारी लेंस को द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो, 53 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ए में वास्तविक प्रतिबिंब, बी में आभासी प्रतिबिंब, सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें कह रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जो हम लोग ये जो फिल्म बनता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, जो यहाँ देखिएगा एक ठो
गोला टाइप का क्षेत्र उसी में फोकस मारता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में शून्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्या होती है क्षमता, ए धनात्मक होती है, आई बराबर आर नहीं लागू होता है, ए में समतल दर्पण में, बी में अवतल दर्पण में, सी में उत्तल दर्पण में, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई किसी में भी आई बराबर आर लागू नहीं होता है। 56 का किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस समूहता है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन ए होगा, दोनों अवतलें ही होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 57 कर रहा है, एक लेंस की क्षमता ठीक है -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी है ए में -10 सेमी, बी में होगा क्या -20 सेमी, सी में 100 सेमी, डी में 200 सेमी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, -20 सेमी। अब यहाँ देखो 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 डायोप्टर ठीक है क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है ए में 50 सेमी, बी में -50 सेमी, सी में +20 सेमी, डी में -20 सेमी। 58 का ये होगा। ठीक है, 50 सेमी लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है ए में ठीक है मीटर, बी में मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी में डायोप्टर, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, डायोप्टर मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो 60 नंबर कर रहा है, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं तो युग्म काम करेगा ए में उत्तल लेंस की तरह, बी में अवतल लेंस की तरह, सी में कांच की आकार सिली की तरह, डी में प्रिज्म की तरह। जब समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रखी गई हो तो कैसा युग्म काम करेगा, यहाँ पर देखो सी नंबर कांच की आयताकार सिली की तरह, जो शीशा का आयताकार सिली होता है उसी प्रकार वो काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है फोकस ए में फोकस पर, बी में अनंत पर, सी में फोकासांतर के अंत, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये होगा सी नंबर ऑप्शन होगा फोकासांतर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो 62 नंबर क्वेश्चन का, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है ए में काल्पनिक और सीधा, बी में काल्पनिक और उल्टा, सी में वास्तविक और उल्टा। ठीक है, डी में यहाँ पर देखो डी में होगा वास्तविक और सीधा। ठीक है, तो इसमें आपका 62 का हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर को क्या कह रहा है यहाँ पर देखो कि उत्तल लेंस जब किसी बीम फोकस में लेंस के बीच रखी जाए तब प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे अब 63 कर रहा है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है ए में फोकस तथा लेंस के बीच, बी में फोकस पर, सी में फोकस की दोगुनी दूरी पर, डी में फोकस के अनंत के बीच। ठीक है, तो इसमें कर जब कोई वस्तु अंत पर रखा जाए तो वो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो है ना, बी नंबर होगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर यहाँ कर रहा है क्वेश्चन 64, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करते हैं ए में 50 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस, बी में 50 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस, सी में 5 सेमी फोकस दूरी उत्तल लेंस, डी में 5 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस। ठीक है, 64 का हो जाएगा आपका 20 नंबर 5 सेमी। यहाँ पर देखो 50 सेमी फोकस दूरी क्या
अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब 65 नंबर कर रहा है मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में है। क्या होता है यहाँ पे ए में कम होती है, ठीक है, बी में अधिक होती है, सी में बराबर होती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कम होता है मोटे लेंस की जो फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो लेंस की क्षमता होगा, लेंस की क्षमता क्या होगा, ए में +5 डायोप्टर, बी में +0.5 डायोप्टर, सी -5 डायोप्टर, डी में -0.5 डायोप्टर। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा +5 डायोप्टर। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी, यहाँ पर देखो 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद ए में विचलन नहीं होता है, बी में विचलन होता है, सी में ए एवं बी दोनों, डी में सभी कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए में कर विचलन नहीं होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ कर रहा है क्रांतिक कोण है, ए में साघन माध्यम में आपतन कोण, बी में विरल माध्यम में आपतन कोण, सी में संघन माध्यम अपवर्तन कोण, डी में विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघन माध्यम में अपतन कोण होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।